जिसमें सीज फायर हुआ है? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमने हासिल कर लिया? क्या दाऊद इब्राहिम सौंप दिया गया? हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करा जो कभी आप नहीं सोच पाते थे। हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो आप कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। अरे 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटने पर लाने वाली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न का नाम इंदिरा गांधी। 1970 की बात कर रहे हो? ये आज तक का एक पूरा का पूरा इस वक्त का न्यूज रिपोर्ट अगर आप देखेंगे कि कैसे 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर आर्म्स देने की बात करी थी पाकिस्तान को। उसका जवाब दीजिए 90,000 सैनिक के लिए क्या चीज हुआ? और आप बात कर रही है कि राहुल गांधी बोल रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और दोस्तों, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए और चैनल यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपसे ये खो ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, ये लाइक आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। 3-4 बड़ी कामयाबियां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता है। पहला ऐसा देश विश्व का है जिसने एक न्यूक्लियर पावर पर हमले की कोशिश की, हमला किया हमने। पहले हम कहते थे कि क्या हम कभी बहावलपुर मुरीद के पर हमला करेंगे, वो हमारी सेना ने किया। हम कहते थे क्या हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेंगे, हमने 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पाकिस्तान में हमला किया, पंजाब पाकिस्तान में हमला किया। ऐसे में अगर इसको युद्ध विराम की तरफ ले गई है सरकार तो आपको इसमें क्या कमी दिख रही है? अंजना जी, सबसे पहले तो जो पहलगांव में 26 शहीद हुए, उसके बाद पुंछ में 15 जिसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनके परिवार वाले न्याय मांग रहे थे और हमारी भारतीय सेना ने न्याय देने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर घुस के 11 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को नहीं, आम नागरिकों को नहीं, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। और युद्ध चल रहा था, हम बिल्कुल डरे झुके नहीं थे। हमारी सेना के शौर्य को, पराक्रम को, साहस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सलाम करती है। लेकिन अचानक एक ट्वीट आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि दोनों देशों में समझौता हो गया है, सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। हम सबके बक्के रह गए कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री लाइव वीडियो करते हैं कि यहाँ चल रहा है, अभी भी गोलाबारी आ रही है। कौन सा सीज फायर हमारी शर्तों पर हुआ? वो गिड़गिड़ाते हुए आए पाकिस्तान वाले। अमेरिका के दबाव में हमने किया या नहीं किया? पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए आया। और हमने, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमने अपनी शर्तों पर किया। वो शर्तें देश जानना चाहता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तू है कौन रे? उससे बचना नहीं चाहिए और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए। हमने कहा था 2 सर्वदलीय बैठक में कि सरकार जो भी, सेना जो भी फैसला, जो भी कार्रवाई करेगी, हम उनके पीछे ताकत बनकर खड़े। और आपने देखा, हमने कोई राजनीति नहीं की। बेशक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दूरदर्शन चैनल द्वारा गद्दार बताते जाता रहा, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम नहीं खोड़ा, राजनीति नहीं की, सरकार के साथ खड़े रहे। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आज डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हमें पता लगता है सीज फायर हो गया और असल में जमीन पे सीज फायर नहीं था। क्या शर्तें थी जिसपे सीज फायर हुआ है? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमने हासिल कर लिया, ये उनमें लिखा हुआ है? तो बताइए वो समझौता सर्वदलीय बैठक में या संसद के लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन बुलाने की बात की जा रही है, 140 करोड़ का भारत के इस लोकतंत्र में जानने का हक है कि बताइए वो शर्तें क्या है? क्या दाऊद इब्राहिम सौंप दिया गया? क्या हाफिज सैयद सौंप दिया गया? क्या हमारा बीएसएफ का जवान जिसकी गर्भवती पत्नी रो रो कर उस बीएसएफ के जवान को जो है लाने की बात करिए, वो आ गया हमारे पास वापस, पीए को आ गया, हाफिज सैयद आ गया। ठीक है, एक सवाल जी, सदन की लोकतंत्र। अंजना जी, हमारी सरकार ने ये हासिल किया कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को तहस नहस किया। ठीक है, एक सेकंड अलका जी। नहीं अंजना जी, एक सॉरी, हाँ, अगर अंजना जी, अगर मैं कहती हूँ ये सीज फायर हमारी पहल पर, हमारी शर्तों पर हुआ है तो ये सीज फायर हमें मंजूर है। लेकिन अगर ये सीज फायर बाहरी ताकत अमेरिका के दबाव में हुआ है तो, और हम बिना किसी समझौते शर्त के किन शर्तों पर हुआ है और क्या हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक है, यही पूछ रहे हैं। सैन्य जीत है, सेना को सलाम है, लेकिन राजनीतिक हार है जिसके लिए हम संसद सत्र बुलाएंगे। सेना को सलाम, सेना के जज्बे को सलाम। चुप हो जा, सातवीं फेल। सेना ठीक है, अब जवाब सुन।
अलका जी बिल्कुल मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या अचीव किया? वो लश्कर तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसका बेस हमने उड़ाया। वो जैश ए मोहम्मद जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसके बेस सरदार को हमने खत्म करा और उसके बेस को हमने उड़ाया। जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एयर बेसेस जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप टच करेंगे, हमने वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक किया। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। एक साथ बोलेंगे तो किसी को आवाज समझ नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अलका जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया, आप भी मत बोलिए बीच में। लेट हिम कंप्लीट। अगर आपको एक रिबैटल चाहिए होगा मैं दे दूंगी। प्लीज मैं कह रहा हूं बिल्कुल हम सब सेना का सम्मान करते हैं और हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं, पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी और 2008 के बाद में ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मुझे इनसे नहीं चाहिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया। हमारा स्टैंड है पीओजे के भी हमारा और हम लेके रहेंगे। और अलका जी आपने कहा क्या अचीव किया, मैं बताता हूं क्या अचीव किया। हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करा जो कभी आप नहीं सोच पाते थे। हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो आप कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। हमने जाके मुनीर के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया जो कोई नहीं सोच पाता था। जो 70 सालों तक इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने बनाई थी जो एक तरफा थी उसको हमने अमेंड्स के अंदर डाला है। और हमारी पॉलिसी सीजफायर की मैं बताता हूं क्या है। Any act of terror will be considered as an act of war. ये हमारी पॉलिसी है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। एमईए का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें कोई तीसरे देश का माना नहीं है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप हमारी सरकार का स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रही है। और बात रही ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग करी थी। आप लोगों के नेताओं ने बड़े राजनीतिक बयान दिए थे जो पाकिस्तान में कोर्ट होंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अभी स्टैंड ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जब कोई ऑपरेशन चल रहा है तो अभी कुछ ही समय में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आपको और मुझे उसके डिटेल्स में विश्वास करना चाहिए। ठीक है अलका जी, छोटा सा रिबैटल फिर मैं अन्य मेहमानों के पास। अर्चना जी मैं बस यही कहूंगी, भाजपा का प्रवक्ता कह रहे हमने ये किया। अरे 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटने पर लाने वाली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न का नाम इंदिरा गांधी है और वो भारतीय सेना थी। हमने कभी कांग्रेस ने श्रेय नहीं लिया कुछ भी। इस देश की सेना जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है। भाजपा उसका श्रेय ले। बीच अभी ऑपरेशन जो है सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग लग जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। 1974 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान को परमाणु हथियार देना चाह रही थी और आपने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक दे दिए। क्या मिला? प्रदीप जी शर्त खड़ा और आप लोगों ने अमेरिका के दबाव में किया है। ये देश के साथ धोखा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंजना जी मैं एक सीधा आपके चैनल के जरिए और आपके शो के जरिए एक ओपन चैलेंज थ्रो करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक थ्रो करना चाहता हूं। पिछले 50 सालों में आप मुझे बता दीजिए हमारी सेना का शौर्य उतना ही था, बल उतना ही था जिसका सम्मान था, उसको किसी ने कभी तक खुली छूट क्यों नहीं दी? ये है मैप जो पाकिस्तान के अंदर घुस के, पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर घुस के वो आतंक के ठिकाने जो 26/11 के आतंकवादी हमले जहां अजमल कसाब ट्रेन हुआ था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल से ज्यादा थे, उसने एक ऑपरेशन हमारी मिलिट्री को नहीं करने दिया। Once more! हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, रावलपिंडी तक घुसे हुए और अभी भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। कब ऐसे 50 साल की हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है? ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कोई कंडीशन नहीं है सीज फायर पे सिवाय एक कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। और अलका जी आप 1970 की बात कर रहे हो, ये रहा आज तक का एक पूरा का पूरा इस वक्त का न्यूज रिपोर्ट। अगर आप देखेंगे कि कैसे 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर आर्म्स देने की बात करी थी पाकिस्तान को, उसका जवाब दीजिए 90,000 सैनिक दे दिए थे, क्या चीज हुआ? और आप बात कर रही है ये राहुल गांधी कोर्ट हो रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली। गजब बेइज्जती है। मत करिए अलका जी, आज मिलिट्री ने जो अचीव किया है उसका सम्मान करिए। आज आपको ये कहना चाहिए कि हम घर के अंदर घुस के मारे। और मैं आपको एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा हूं कि कोई कंडीशनैलिटी नहीं है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा है। अब आप हमारे एमईए के स्टेटमेंट को नहीं मानती, मिलिट्री को नहीं मानती, किसी थर्ड कंट्री को मानती हो तो आपको मुबारक। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।